तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो अपन से कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात की। साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का, और दूसरे में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। अपन क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। ये हुआ त्रिभुज ए बी सी। अब इस ए बी सी में नाम लिखने से पहले यहां देखिए कोण बी क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण कौन सा है, बी है। तो इस बी को लिखेंगे सबसे पहले 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण। फिर इसके बाद में ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ए और सी ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं बी के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या है आपका, कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ए बी बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर। ये आपके लिए दिया हुआ है, लेकिन अपने लिए कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण नहीं दिया है, ये क्या हुआ, आधार। मैंने आप सभी के लिए बताया है किस तरीका से कर्ण जान सकते हैं अपन और किस तरीका से आधार। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो एंगल देता है ये आधार, और ये होगा आपका लंब। ये होगा आपका लंब, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे लिए कर्ण नहीं दिया है, तो सबसे पहले अपन को कर्ण ही ज्ञात करना है। जब तक आपको त्रिभुज में तीनों का मान ज्ञात नहीं होगा तो आप इस फॉर्म इनको नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों, क्योंकि साइन में आपके लिए क्या जरूरत है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो उसमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी आपके लिए, तो कर्ण ज्ञात करते हैं। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। इन सभी को लिखने से पहले आप लिख लीजिए गिवन में क्या क्या दिया है आपके लिए। आप लिख लीजिए दिया है, दिया है में क्या है, कोण भी आपका क्या है, समकोण। ये आपके लिए दिया है, ठीक है। ए बी बराबर क्या है आपका, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी बराबर क्या दिया है आपके लिए, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपन के लिए दिया है। अपन अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सवाल में, क्योंकि इन सभी को अपन पहले ही ये अपन के लिए दिया हुआ है और इसको अपन जानते हैं। तो कर्ण क्या है अपना, यहाँ पर कर्ण है आपका ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब ए बी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका बी सी। तो बी सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो जो वैल्यू दी है उनको रख लीजिए। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुणा 24, 24 गुणा 24 करेंगे तो कितना आता है, ये आता है आपका 596 आई थिंक। 4 चौका 16, 4 चौका 16, यहाँ से ले 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 576 आता है। कितना आता है, 576, 96 नहीं 576, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन लिख लिया यहाँ से 576। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। अब ए सी का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़िए, 576 प्लस 49, 9 और 6 15, यहाँ से लगे 1, 7 4 11 और 1 12, यहाँ से लगे 1 625। कितना आ गया 625, ठीक है। अब स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या लगा देंगे, रूट। इधर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर रूट 625। अब 625 किसका रूट होता है, 25 का, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान कितना आ गया अपने पास में, ए सी का मान आ गया 25 सेंटीमीटर।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबने फॉर्मूला ही खोला है। अब अपन के लिए मैं आपके लिए मेन बात बताता हूँ कैसे, वो देखिए ये 24 सेंटीमीटर है, 7 है। जब भी कहीं आपके लिए 24, 7 और 25 ये एक जोड़ा होता है, इसी प्रकार का जोड़ा होता है 3, 4, 5 का। इनमें से आपके लिए कोई भी चीज़ दी हो ऐसे समकोण त्रिभुज में, जैसे ये दिया है, ये दिया है, अब ये बचा, तो तीसरे वाली जो भुजा होगी वो 7 सेंटीमीटर की ही होगी। जो तीसरी भुजा होगी वो कितनी की होगी? 7 की होगी। आप चाहे ज्ञात कीजिए चाहे मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट ही आप याद रख सकते हो, ये 24 है, ये 7 है, तो ये वाली जो कर्ण है ये क्या होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। जैसा कि अपने निकाल लिया है, कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए अपने पास में तीनों भुजा आ गई, ये भी आ गई कितनी की? 25 सेंटीमीटर। अब पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन है अपना, देखिए पहले क्या याद करवा रहा है? पहला है अपना, पहले में साइन सी। अब मैंने आप सभी के लिए बताया, इसे लिख लीजिए आप लाल बटे कक्का। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। ये आप सभी के लिए मैंने बताया है अभी। देखिए साइन थीटा में क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया, ये साइन है, पास में क्या है? लंब। तो ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लंब बटे में क्या, नीचे क्या है? कर्ण, तो नीचे क्या आ जाएगा? कर्ण। तो क्या हो गया? साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लेकिन अपन के लिए एंगल दिया है सी, तो अपन यहाँ पर क्या रखेंगे? थीटा रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे थीटा को। तो इस वाले से लेना है अपन को, साइन सी इस वाले से लेना है। देखिए जब ये सी है तो सी के सामने थीटा यहाँ है सी पर, तो ये वाली भुजा कौन सी होगी? लंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये लंब है। लंब क्या है इसमें? ए बी। कर्ण क्या है? ए सी। तो क्या मान निकल के आया? ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण का मान क्या है? कर्ण 25 सेंटीमीटर का, तो 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका किसका मान आया? साइन सी का। तो साइन सी बराबर क्या आ गया? साइन सी बराबर आ गया अपना 24/25। कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा यहाँ से फॉर्मूला लगाया, थीटा माना है। थीटा में अपन से पहले कहा है कौन सा लेना है? कोण सी। जब कोण सी लिया है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब बटे कर्ण, इस वाले से अपन ने याद रखा, इस वाले से लाल बटे कक्का से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर्ण का मान लिख लिया, लंब का मान लिख लिया, और इसके रखने के बाद में अपने पास में आ गया 24/25। अब दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है अपन से कॉस ए। क्या ज्ञात करवा रहा है? कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले वो जाने, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। सबसे पहले यहां लिख लीजिए आप, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रख लिया अपन ने। कॉस का फॉर्मूला क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। अब बात आती है इस कोण की, एंगल की। ये जो कोण दिया है ए, अब अपन को जो थीटा है वो कहाँ लेके चलना है? ए वाली भुजा पर लेके चलना है। इस वाली थीटा को यहाँ से हटा लीजिए, ये वाला भुजा अपन को थीटा लेना है इस जगह पर। ठीक है, इसको हटाइए, लंब, कर्ण और ये आधार। कर्ण तो आपका फिक्स है, यही रहता है कर्ण में से, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपके हमेशा कर्ण होती है। अब आपके लिए एंगल माना है कौन सा? ये वाला, ए डिग्री वाला एंगल है। ए पर आपका ये एंगल रख दिया इसने थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब इस कॉस ए के लिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर होगा। सॉरी, कर्ण नहीं, आपका लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? आपकी लंब होती है। तो लंब क्या है यहाँ पर? अब 7 सेंटीमीटर। लंब क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो इस ए के लिए लंब क्या होगा? ये वाला। जब ये लंब है, ये कर्ण है, तो बचा क्या आपके पास में? ये, तो ये क्या होगा आपका आधार। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जब ये लंब है, ये कर्ण है, तो बचा क्या? आधार। तो ये वाली भुजा क्या होगी? अब आपकी आधार होगी। अब आप सभी को पता चल गया कॉस ए में जो ए वाला एंगल है, ये वाला, इस वाले एंगल से लेकर चल रहे हैं अपन, तो आधार क्या है आपका? आधार कितना है? 24। कर्ण है, कर्ण क्या है आपका? कर्ण तो वही रहेगा 25, कर्ण चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजाई हमेशा कर्ण होती है, और कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, ये हो गया आपका लंब कर्ण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरे में पूछ रहा है अपन से साइन सी और कॉस सी का मान। सॉरी, ये साइन सी है, ये अपन ने निकाल लिया कॉस ए। साइन सी कॉस ए, साइन ए कॉस सी। अब निकालना है अपन को, साइन सी का मान निकाल लिया,
कॉस ए का मान निकाल लिया, अब निकालना है साइन ए का। साइन ए का, तो साइन ए का मान इसी से निकालेंगे अपन, क्योंकि आधार क्या था आपका 24, ये रहा आधार। कर्ण क्या था आपका 25, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो साइन ए, अब साइन का फॉर्मूला देखिए, एल ए एल और के ए, लाल बट्टे कक्का, तो ये आपका साइन का फॉर्मूला होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर आपका 7 सेंटीमीटर, 7। कर्ण क्या है आपका, कर्ण 25, तो ये आ जाएगा 7/25, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन का हो गया, कॉस का हो गया, साइन सी निकाल लिया अपन ने, कॉस ए निकाल लिया, साइन ए निकाल लिया, बचा क्या आपका कॉस सी। अब बात करेंगे कॉस सी की। कॉस सी में चलते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन ये कॉस, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। अब इसके अनुसार आधार क्या है वो देखिए। अब एंगल चलेंगे अपन सी पर, तो इसको हटाइए यहां से, एंगल लिया अपन ने सी पर, अब इसको यहां से एंगल लेंगे सी पर, यहां आएगा थीटा अपना, ठीक है। अब सी के अनुसार थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, सॉरी थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये होगा आपका लंब। जब ये लंब है, कर्ण तो वही रहेगा अपना पहले वाला ही, तो ये क्या हो जाएगा आधार, क्यों, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। और अपन से यहाँ दिया है एंगल सी, तो सी वाले एंगल पर ही लेकर चलेंगे। तो आधार क्या हुआ आपका, आधार हुआ आपका 7, कर्ण क्या हुआ आपका 25, तो ये आ जाएगा आपका 7/25 आंसर। तो पहले वाले में कौन कौन से हैं आपके, पहले वाले में है साइन ए और कॉस ए, तो ये आपका पहले वाला है साइन ए कॉस ए, ये आपके दूसरे वाले हैं, ये मैंने पहले लिख दिया है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आकृति 8.13, तो ये आपकी आकृति है। इसमें अपन से कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, सबसे पहले अपन को tan p का मान ज्ञात होना चाहिए, फिर कॉट r का मान ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्हीं के मान को ज्ञात करेंगे। तो इन्हीं के मान को ज्ञात करने से पहले अगर मैं यहाँ आपके रफ कार्य की बात करें जाए, तो रफ कार्य में क्या लिख लीजिए, लाल बटे कक्का, क्योंकि मेन पॉइंट आपका यही है। तो ये आपका tan के लिए चलेगा फॉर्मूला, और ये आपका कॉट के लिए फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। आप सबसे पहले इसी को लिख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा लाल बट्टे कक्का। यदि आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज आप इन फॉर्मूले को लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए देखिए, अपन को बात करते हैं tan p के अनुसार। अपन यहाँ पर अभी सबसे पहले पी आर कोई भी मान नहीं लेते हैं। ये आपके लिए 12 दिया है, ये आपके लिए 13 दिया है, और ये आपका क्या है Q है। तो ये आपकी क्या होगा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है ये आपका, तो ये आपका क्या होगा कर्ण, ये तो फिक्स है आपका कर्ण ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसमें इस वाले फॉर्मूले को याद करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्यूशन में हल में देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अपन कहीं पर भी किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आधार मान सकते हैं, ऐसी कोई अपने पास में बाउंडेशन नहीं है। तो कर्ण क्या है अपने पास में पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, लंब किसी को भी मान लीजिए, आपके ऊपर है, क्यू आर को मानना चाहें तो क्यू आर को, पी आर को मानना चाहें पी क्यू को तो पी क्यू को, किसी को भी मान लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि अपन को क्या याद करना है, क्यू आर याद करना है। इसको लिखने के बाद में आप चाहें तो इस वाली लाइन को कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हटा सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अपने ये फॉर्मूला लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में चलती हैं, देखिए
पी आर कितना दिया है अपन के लिए, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर अपन को नहीं दिया है, तो इसी को अपन ज्ञात कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये दो भुजा दी है और ये तीसरी भुजा आपके लिए नहीं दी है, तो सबसे पहले अपन इसी तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करके लाते हैं। 149 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में से 144 गए कितना बचा 25, क्यू आर का स्क्वायर। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट 25 बराबर में क्यू आर, और रूट 25 का मान कितना होता है 5, 5 का वर्गमूल कितना होगा 25, सॉरी रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितने आ गई अपने पास में 5, तो क्यू आर कितने का है 5 सेंटीमीटर का है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब क्यू आर का मान आ गया, अब बात करते हैं अपन tan p माइनस कॉट आर की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे अब tan p। ठीक है, tan p का मान क्या है, देखिए tan के लिए अपन चलते हैं यहाँ लंब बटे क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब क्या है देखिए, अब लंब की ये दिक्कत, अब लंब किसे माने और किसे नहीं माने, तो सबसे पहले आप इसी को हटा दीजिए इस लाइन को, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गए कि लंब ये माना फिर हमने ये माना। तो tan p का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एंगल कौन सा लेना अपन को, कोण p, तो अपन p पर चलेंगे डायरेक्ट, ये हुआ आपका एंगल। ठीक है, लिखना नहीं है, बस आपको मानना है अपने दिमाग में। ये tan p है आपका ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल से देखिए, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। जब इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या होगी अब आपकी लंब। कर्ण तो आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही होती है हमेशा। जब ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, तो ये क्या है आपका आधार, ये क्या हुआ आपका आधार। अब tan p पर चलते हैं, तो tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पर, लंब है आपका क्यू आर, तो क्यू आर बटे आधार क्या है आपका पी क्यू, तो क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना है अपने पास में 5 बटे में tan p कितना है अपने पास में, सॉरी पी क्यू कितना है पी क्यू 12, तो कितना मान निकल के आया tan p का मान 5 बटे 12। अब इसी अनुसार अपन ज्ञात करेंगे cot r का। देखिए cot r, अब अपन को एंगल कौन सा लेना है r, तो r पर चलते हैं अपन। अब यहां चलेंगे r पर। अब यहां से देखिए, अब इसको हटा दीजिए। अब r के अनुसार, तो r के सामने वाली भुजा कौन सी है ये, तो ये क्या होगी अब अपनी लंब, ये क्या है अपनी लंब। जब ये लंब है ये कर्ण है, तो ये क्या होगा अब आधार। अब ये क्या हुआ अपना आधार हुआ। तो कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, कॉट का क्या फॉर्मूला है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है अपने पास में अब 5, आधार तो अपने पास में भैया 5, तो आधार क्या है क्यू आर बटे लंब क्या है पी क्यू, तो क्या आ गया 5 बटे 12, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू का मान भी कितना है अपने पास में 12, ये आ गया। अब अपन से ज्ञात क्या करवा रहा है, सिंस हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r, इसका मान ज्ञात करना है। तो tan p का मान कितना है 5 बटे 12। आप चाहें तो इसे ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, फिर आपको यहाँ क्यू आर बटे पी क्यू लिखना पड़ेगा, फिर इधर पी क्यू आर माइनस पी क्यू। तो 5 बट्टे 12 माइनस 5 बट्टे 12, तो आपका कितना आंसर आया 0, क्योंकि सेम में से सेम संख्या घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। और ये था आपका रफ कार्य, इसको हटा दीजिए। आशा है आप सभी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसा जैसा अपन से क्वेश्चन ने कहा था अपन ने वैसा वैसा ही किया है। कुछ ने क्या है, सबसे पहले आकृति दी है आपके लिए ये वाली, इसमें अपन के लिए ये मान दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब ये 90 डिग्री का कोण भी दिया हुआ है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपन जानते हैं क्या होती है, कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है,
तो ये क्या हुआ, ये कर्ण है, ये भी दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, तो आप जोड़ा याद रख लीजिए 12 13 5 का। 12 13 5, जब ये भुजा आपके लिए 13 है, ये 12 दी हुई है, तो ये 5 होगी। अगर ऐसा भी हो सकता है जैसे ये आपके लिए 12 दी हुई है, ये 5 दी हुई है, ये ना दी हुई हो, तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ये कितने की होगी, 13 की होगी। अब ये आपके लिए ये दी है और ये दी है, ये नहीं दी है, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ लिख सकते हो क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, तो ये इस तरीका से ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला चलता है। तो ये था आपके प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं अपन अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपके लिए साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सेम पहले वाले की तरह ही होगा। कैसे, देखिए मैंने आपके लिए बताया क्या होता है लाल बटे कक्का। इस चैप्टर में आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा। अब ये क्या होता है साइन थीटा, ये होता है आपका कोस थीटा, ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो आपके लिए दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका, अर्थात हल। किस तरीका से, देखिए गिवन में क्या है दिया है हमें, साइन ए बराबर 3/4, लेकिन हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो बराबर में क्या लिख लीजिए, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या होगा आपका, ये कर्ण क्या हुआ आपका 4। ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन ए, साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, 3/4 ही है ना, 3/4 साइन ए बराबर। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4, अपन ने लिखा यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका आ गया 3 और कर्ण आ गया आपका 4। अब बात करते हैं कॉस ए की, ये वाला फॉर्मूला ज्ञात करना है। आप चाहें तो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसमें आपके लिए देखिए इस तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें किस तरीका से, तो लंब क्या है आपका 3, तो लंब एंगल मान लीजिए सबसे पहले ए बी सी, ए वाले एंगल से रख कर बात कर रहा है अपन से, रख करके, तो ए बराबर 3, तो यहां से मानेंगे अपन लंब ये हो गई इसके सामने की भुजा, तो ये 3, कर्ण हुआ आपका 4, ये 4। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, बची ये भुजा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा 7, तो ये आ जाएगा आपके पास में √7। इस तरीका से कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका और भी है, कैसे, आप चाहो तो इस तरीका से कर लीजिए, इसी तरीका से करना आपके लिए बेटर है। तो कैसे, देखिए ये आया आपके लिए √7। ठीक है, तो अपन को पता चला, यहां से अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब है अपने पास में, कर्ण है, लेकिन अपने पास में आधार नहीं है, तो आधार के लिए अपन इसको उधर कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है अपने पास में 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है अपने पास में 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 16 माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बराबर में आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो 7, और ये आपका आधार का स्क्वायर।
अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो √7 बराबर में क्या आ जाएगा आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में √7, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है अपने लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका आधार, आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया। कैसे? आधार आपका ये हो गया, लंब आपका कितना हो गया, लंब आपका 3 हो गया, कर्ण आपका 4 हो गया। अब सीधे सिंपल से क्वेश्चन से देखिए, करना कुछ नहीं है। क्या ज्ञात करवा रहा है अपन से? सबसे पहले कॉस ए, तो कॉस के लिए ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है। कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण, फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है आपका √7, कर्ण क्या है आपका 4, तो cos a के मान कितना आ गया अपने पास में √7/4। अब इसी प्रकार tan a, tan का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो लंब क्या है अपना, देखिए लंब क्या है अपने पास में 3, और आधार क्या है अपना √7, तो 3/√7। तो ये थे अपने आंसर। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गए होंगे, कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा जैसा जैसा अपन से उसने कहा है वैसा वैसा ही किया है। यहाँ अपन ने साइन का फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। कौन से फॉर्मूले से? लाल बटे कक्का से, क्योंकि ये होता है साइन, साइन में लंब बटे कर्ण। जब भी आपके लिए कोई साइन का मान दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है 3/4, 3/5 होता है, तो अपन लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है। एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो तरीका आपका प्रश्नावली 8.4 में चला जाता है। कैसे? वहां आपके लिए फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाला फॉर्मूला होता है, जिसमें आपके लिए देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ थीटा की जगह ए दिया है तो यहाँ ए लेंगे। अब ए क्या है, साइन का मान दिया 3/4, तो यहाँ रखेंगे 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें से इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे उधर, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 - 9/16। 16 में इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9/16, तो ये हो जाएगा 7/16। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या आ जाएगा वर्गमूल 7/16। √7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो √7, 16 का कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा cos a का मान √7/4, जैसा कि यहाँ पर आया है आपका √7/4। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा। अब चूंकि अपने पास में cos का मान भी है, sin का मान भी है, तो अपन यहाँ से चाहे तो आप इस तरीका से, फिर आप इसको लगा देते हैं यहाँ पर tan a बराबर, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा/cos थीटा। क्योंकि अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया a, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे अब a, sin a बराबर sin a/cos a। अब sin a का मान कितना है 3/4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/4 बट्टे में। cos a का मान कितना है √7/4, तो √7/4। अब इनका गुणा आपस में करते हैं, इनका गुणा आपस में, तो 4 से 4 कट जाता, तो फिर आता आपका 3/√7। आप चाहें तो कोई सी भी तरीका से कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा है आप सभी से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका समझ में आ गया होगा। इसके बाद में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम आपका इसी तरीका से है जैसा आपका ये वाला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर में 4 में अपन से कह रहा है कि 15 cot a बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 15 cot a बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, कुछ नहीं करना है, जैसा अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीका से करना है। तो हल में देखिए क्या है हल, अपन के लिए दिया है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो 15 क्या है, इसको इधर ले आएंगे तो cot थीटा बराबर cot ए, सॉरी थीटा की जगह क्या दिया है, ए, तो 8/15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, कि tan थीटा बराबर में cot थीटा बराबर में cot क्या होता है, साइन tan का उल्टा होता है, cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, चाहे तो आप लिख लीजिए, अगर ना लिखना चाहें तो आप सीधे सीधा इसी को याद रख लीजिए, लाल बट्टे कक्का, फिर आपको वो तरीका दूसरा चला जाएगा। देखिए ये होगा आपका साइन थीटा, ये हुआ आपका कोस थीटा, ये आपका टेन थीटा, साइन कोस टेन, ये आपका कोट थीटा, ये आपका सेक थीटा और ये आपका कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या है, आधार बट्टे लंब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आधार बटे लंब, आधार है लंब है, लेकिन अपने पास में क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, कर्ण ही ज्ञात करना है। अगर चित्र से बात करें तो चित्र देख लीजिए इसका कैसे बनेगा, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, आप चाहे इसे 8 मान लीजिए, चाहे आप इसे 15 मान लीजिए, ये आपको नहीं दिया है तो यही आपको ज्ञात करना है। ये इसका चित्र बनेगा इस तरीका से, चाहे आप यहाँ 8 लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ 15 लिख लीजिए, फिर आपको ये ए और ये आपका बी और ये आपका सी, तो एंगल ए के अनुसार अगर बात करें तो लंबा आपका 15 सेंटीमीटर, ये इस तरीका से आपका ये चित्र बनने वाला है। ए के सामने की भुजा, क्योंकि एंगल इसमें ए दिया है, ये आपका थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और लंब भी आपका क्या है, 15 है। ये आपका आधार, ये अपन के लिए नहीं दिया है और यही अपन को पहले ज्ञात करना है। ज्ञात किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब और आधार अपन के लिए दोनों दिए ही हैं। लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2, तो ये आपका कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण का स्क्वायर और ये आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 289। जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पर से इसको, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल में, तो 289। अब ये किसका वर्गमूल होता है, देखिए 13 का, 13 गुणा 13 करके देखिए, 13 कम 13 यहाँ हासिल लगी, 13 तिया 39, देखिए इतना 9 और 3 और ये 13, ये हो गया 9 6 169, सॉरी ये 13 का वर्गमूल नहीं है, ये 289 हुआ, ये 13 का नहीं है क्योंकि 15 का ये हो गया, 16 का ये हो गया, 17 का, 17 का देखिए 17 गुणा 17, 7 7 49 9 हासिल लगी 4, 7 और 4 11 और ये आपका 1 17 9 8 2 289, ये किसका वर्गमूल निकला 17 का, तो आपका कर्ण कितना आ गया 17। ठीक है, कर्ण कितना आ गया आपका 17। अब जो अपने पास में कर्ण आ गया है, लंब है आधार है, कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका 17 है, फिर इसके बाद में लंब आपका कितना है 15 और आधार कितना है आपका 8। जब ये सब चीज़ अपने पास में आ चुकी हैं तो साइन ए और सेक ए का मान निकालने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। कैसे, देखिए साइन ए, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अपने पास में 15, कर्ण क्या है 17, 15/17, ये 17 आई अपनी। ठीक है, इसके बाद में सेक ए, सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है अपने पास में, कर्ण है अपने पास में 17, आधार क्या है अपने पास में 8, तो 17/8, ये थे अपने आंसर। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अपन से, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, सेक थीटा बराबर 13/2। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर है, जिसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 में
2 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं, 4 में 2 पूछे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में अपन से कह रहा है कि इसके सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को? सेम पहले वाले की तरह करना है कुछ ने, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ही तरह करना है। तो सबसे पहले अपन के लिए दिया है क्या दिया है? सेक थीटा। और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कैसे, देखिए ये है लाल बटे कक्का, अपन को तो यही याद रखना है इसमें। साइन थीटा ये हुआ आपका कॉस थीटा और ये है आपका टेन थीटा। फिर इसके बाद में ये कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा और ये आपका कोसेक थीटा। ये आपके लिए सेक थीटा दिया है, आपको ये सभी के मान ज्ञात करने हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे वो देखिए हल। सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सेक क्या है? सेक का फॉर्मूला क्या बनता है? सेक थीटा का फॉर्मूला देखिए यहां से, कर्ण बटे आधार। क्या है? कर्ण बटे आधार, कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले को इसके आगे लिख दीजिए, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हुआ तो कर्ण क्या है अपने पास में? 13, आधार क्या है? 12। अगर चित्र बनाए तो इसका ये देखिए इस तरीका से, तो ये आपका कर्ण है, कर्ण कितना है? 13, आधार माना ये है, तो अपन को ये ज्ञात करना है। अब ये लंब है, ठीक है, ये क्या है? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है अपन को, तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है अपने पास में? 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? नहीं दिया, ज्ञात करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। ये हुआ अपने पास में। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये लंब है, 13 का स्क्वायर कितना है? 169, लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 है प्लस में इधर लेके आएंगे पक्षांतरण करके, तो 169 माइनस 144 बराबर में लंब का स्क्वायर। अब 169 में से 144 गई तो कितना बचा? 25। ये क्या है? लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल। सेम पहले वालों की तरह है, जैसे अपन ने पहले वालों में किया है वैसे ही अपन इसमें करने वाले हैं। तो लंब कितना आ गया अपने पास में? 25। जब लंब 25 है, कर्ण अपना कितना है? 13 है, और आधार कितना है अपना? 12 है। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी कर सकते हैं इसको। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका एग्जाम के लिए क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन सकता है। तो अपन ने निकाल लिया, यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल ली, लंब की निकाल ली और आधार की निकाल ली। अब इसके बाद में चलते हैं अपन सीधे कहां पर? सीधे चलेंगे अपन ने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखिए सेक दिया है, सबसे पहले ज्ञात करेंगे अपन साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? लंब बटे कर्ण। सभी के फॉर्मूले लिख लीजिए पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक तो अपने लिए दिया ही है, फिर उसके बाद में कॉट थीटा, फिर उसके बाद में कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला लिख लिया अपन ने
साइन का कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। टेन, टेन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोट, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अपन ने इसके फॉर्मूले लिख लिए। अब फॉर्मूले लिखने के बाद में, फॉर्मूले कहां से लिखे, वही लाल बट्टे कक्का से। अब फॉर्मूले लिखने के बाद में अपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, कैसे देखिए, यहां से बस वैल्यू रखनी है अपने पास में। लंब क्या है 5, कर्ण का मान कितना है 13, तो 5 बटे 13। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो आधार 12, कर्ण 13। अब लंब कितना है, लंब है अपने पास में 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। कोसेक में कर्ण कितना है अपने पास में, कर्ण 13, लंब कितना है 12, सॉरी लंब 5, लंब 5। और ये है आपके आंसर। आई थिंक आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप थे आपके प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन, जो 5 पहले क्वेश्चन 5 थे, तो ये मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपकी 8.1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 6 बचे हुए हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बगल में जो बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया, तो हमारे दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।